स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। आज मैं आपको भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मूल संविधान में ये कितनी थी, ये वर्तमान में ये कितनी है, और बाद में कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। याद रखना फ्रेंड्स कि जब अनुसूचियों की बात करते हैं हम, तो मूल संविधान में जब इनकी बात करेंगे, मूल संविधान में संख्या, मूल संविधान में संख्या, तो याद रखना फ्रेंड्स, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 8। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 8। और यदि वर्तमान में बात करें इनकी, वर्तमान में इनकी संख्या को ज्ञात करते हैं तो वो है फ्रेंड्स 12। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी और वर्तमान में यदि इनकी बात करते हैं हम तो इनकी संख्या है 12। तो हम क्रमांक से 1 से लेकर 12 तक अंक डाल करके, कि जिससे ये हो जाएगा कि 1 नंबर से तात्पर्य पहली अनुसूची, 2 नंबर से तात्पर्य दूसरी और 12 नंबर से तात्पर्य 12वीं अनुसूची, उससे हमें पता लग जाएगी कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें है फ्रेंड्स संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र का। और यहाँ याद रखना फ्रेंड्स, इसके अंदर 28 तो हमारे राज्य आ जाएंगे प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान की बात है कि जो पहली अनुसूची में है उसमें 28 राज्य है और फ्रेंड्स 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उसमें वर्णन है। दूसरी अनुसूची देखते हैं, 2 नंबर डाल करके लिखा है मैंने। जब याद रखना, इसको ऐसे करना, जब हम दूसरे के यहाँ काम करना चाहते हैं उससे तात्पर्य दूसरा है। जब हम दूसरे के यहाँ काम करेंगे कुछ भी तो हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची में फ्रेंड्स वेतन और भत्ते आएंगे। क्या आएगा दूसरी अनुसूची में? वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में याद रखना फ्रेंड्स कि शपथ आएगी। विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची में आएगी। नेक्स्ट जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसमें आता है राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कि इसका तात्पर्य यह है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं और किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी। इन बातों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची देखते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर मैंने डाल दिया है। 5वीं अनुसूची में देखो एससी और एसटी का प्रशासन, एससी व एसटी का प्रशासन। एससी और एसटी से मतलब हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एससी और एसटी का प्रशासन व नियंत्रण, एससी और एसटी का प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित जो अनुसूची है वो है फ्रेंड्स 5वीं। फिर हम बात करते हैं, देखो फ्रेंड्स, 6ठी अनुसूची की 4 राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है, उनको विशेष जो अधिकार दिए गए उनसे संबंधित है। वो 4 राज्य कौन से हैं? देखो फ्रेंड्स, असम यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और चौथा राज्य है मणिपुर। असम में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, जो ये 4 राज्य हैं के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखना फ्रेंड्स, जो 4 उत्तर पूर्व के जो 4 राज्य हैं जिनको शॉर्ट में अपन अत्रि मेमी के नाम से भी जान सकते हैं, उन 4 राज्यों में जो एससी और एसटी जनजातियों का जो प्रशासन है उनके संबंध में है अपने 6ठी अनुसूची। ये 4 राज्य आपको याद करने हैं अच्छी तरह से, कि बाकी की जो 3 राज्य बसते हैं हमारे उत्तर पूर्व वाले वो इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने मित्रों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 6 अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। 7वीं जो अनुसूची हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आप 7 नंबर पे
और 7 नंबर पे वही मैंने 7 नंबर डाला है, 7वीं अनुसूची मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ समझ जाना है 7वीं अनुसूची का संबंध है। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य, क्या हो रहा है इसमें, ये केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो फ्रेंड्स शक्तियों का विभाजन किया गया है उसका संबंध है हमारे अनुसूची 7 से है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने तीनों सूचियों का वर्णन है। तीनों सूचियां कौन कौन सी हैं अपनी? 1 नंबर पे है संघ सूची, 2 नंबर पे है फ्रेंड्स राज्य सूची, और 3 नंबर पे है हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब यहाँ हम इनके सिर्फ वर्तमान जो विषय है उनकी बात करेंगे, बाकी कभी जब ये टॉपिक दोबारा से आएगा तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संघ सूची में जो वर्तमान में विषय है वो 97 है, राज्य सूची में जो वर्तमान में विषय है वो 61 है, और जो समवर्ती सूची है फ्रेंड्स याद रखना, समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में विषयों की संख्या है 52। ये वर्तमान की बात है और ये विषय है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि जो संघ सूची के ये 97 विषय है इन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, और राज्य सूची में जो 61 विषय है इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो राज्य सरकार के पास। और तीसरी सूची जो हमारे समवर्ती सूची आती है जिसमें 52 विषय है, याद रखना फ्रेंड्स समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन यदि इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इनके बारे में जो प्रावधान है फ्रेंड्स वो हमारे 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंट जो अगली अनुसूची है उनमें से कई बार है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम वही 8 नंबर डाल करके हम यहाँ लिख रहे हैं, 8 नंबर हमें यहाँ डालना है, और 8 नंबर पे जो हमें यहाँ लिखना है वो है हमारे भाषा, भाषाएं। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, और इसमें फ्रेंड्स जब मूल संविधान की बात करते हैं अपन, मूल संविधान की बात करें अपन तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। और यदि हम इसकी वर्तमान में बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हैं। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी और वर्तमान में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी जिनकी संख्या 14 थी, और वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या हो गई है फ्रेंड्स 22, और वो भाषाएं हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है, उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल कर रखा है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि 14 के बाद में जो बाद में भाषाएं जोड़ी गई है वो कब कब जोड़ी गई। देखिए 15वीं भाषा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे तथ्य, अच्छे से देखना। 15वीं भाषा थी फ्रेंड्स सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। अब बात करते हैं सिंधी को कब शामिल किया गया, देखना 21वां संशोधन था। कितने नंबर का संशोधन था? 21वां, जो हुआ था 1967 में, यानी 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था, और ये शामिल किया गया था 1967 में। आगे देखो फ्रेंड्स, 16, 17 और 18 3 भाषाएं एक साथ शामिल हुई जिनके नाम है नेपाली, मणिपुरी, और चौथी भाषा है कोंकणी, सॉरी तीसरी भाषा है कोंकणी, जिनको शॉर्ट में हम नेमको के नाम से भी जान सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन्हें देखो फ्रेंड्स, 21वां संशोधन पहले में और 71वां संशोधन यहाँ आएगा, और 71वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 1992 में। याद रखना आप कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर संविधान में 16, 17 और 18 के नाम से 3 भाषाएं हैं वो शामिल की गई। उसके बाद आगे जो भाषाएं जुड़ेंगी वो हम ऊपर लिखते हैं, वो भी काफी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। स्टार डाल के आपको लिखना है।
देखो 18 तक हम पढ़ चुके हैं। 19, 20, 21 और 22 ये जो 4 भाषाएं हैं वो एक साथ जुड़ी हैं। ये भाषाएं हैं वो एक साथ जुड़ी हैं, जिनके नाम है मैथिली, दूसरी बोडो, तीसरी डोगरी और चौथी भाषा है फ्रेंड्स संथाली। तो भाषाओं की संख्या यहाँ 4 जुड़ गई है और वैसे संख्या देखें तो हम 22 हो गई है। अब बात करते हैं कि ये कब जोड़ी गई। याद रखना फ्रेंड्स 92वां संशोधन था। कितने नंबर का? 92वां। और ये हुआ था फ्रेंड्स 2003 में। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची के अंदर कुल भाषाएं हैं वो 22 हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो 8 जो अनुसूचियां थी ये मूल संविधान का हिस्सा थे, लेकिन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है। तो हम बात करते हैं 9 नंबर डाल के कि नवी अनुसूची कब जोड़ी गई। याद रखना, पहले तो हम ये लिखते हैं कि क्या है नवी अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन है उनका संबंध अपने नवी अनुसूची से है। और कब जोड़ी गई याद रखना फ्रेंड्स, प्रथम संशोधन था और ये जो पहला संशोधन था ये 1951 में हुआ। तो संविधान में पहले संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई है और नवी अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर डाल के हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल पर रोक से है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल पर रोक से। और ये 52वां संशोधन और 52वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स 1985। यानी 10वीं अनुसूची जिसका संबंध दल बदल पर रोक से है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो 11वीं अनुसूची है एक वो और एक जो 12वीं अनुसूची है वो जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हम उस तथ्य के बारे में देखते हैं। 11 नंबर डाला मैंने यहाँ पर और इसका संबंध लिख दिया पंचायती राज। किससे है? पंचायती राज। आप देखो फ्रेंड्स जोड़ी कब गई है याद रखना 73वां संशोधन था और 73वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स 1992। अब आप लोग जानते होंगे कि पंचायती राज के राजस्थान में 3 स्तर हैं जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तब लिखेंगे जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो 3 स्तर है वो आपको मौखिक में बता रही हूँ। सबसे जो निम्न स्तर है उसको ग्राम पंचायत, मध्यम जो स्तर है उसको पंचायत समिति और सबसे ऊपर वाला जो स्तर है उसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। 12वीं अनुसूची फ्रेंड्स, जो 12वीं अनुसूची है वो याद रखना उसका संबंध नगर निकाय से था। किससे था फ्रेंड्स? नगर निकाय। और याद रखना फ्रेंड्स ये नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम वो आते हैं नगर निकाय में। और ये 74वां संविधान संशोधन था और 74वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स 1992 में हुआ था। तो ये जो चारों अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी है इनको आपको विशेषता याद करना है कि नवी अनुसूची पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है 1951 की बात है। 10वीं जो अनुसूची है वो फ्रेंड्स 10वीं जो अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल पर रोक से था। 11वीं जो अनुसूची है उसका संबंध पंचायती राज से था जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद लास्ट जो अनुसूची है हमारी वो 12वीं अनुसूची थी और 12वीं अनुसूची का जो संबंध था वो नगर निकायों से था और वो फ्रेंड्स 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। ये मैंने आपको छोटे से टॉपिक के माध्यम से भारत की जो प्रमुख 12 अनुसूचियां थी उनके बारे में बताया। अब फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिए और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन पर लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।